मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, उपाध्यक्ष किरती किसान यूनियन। आज हमने एक जो प्रेस वार्ता की है जिसमें इस आंदोलन का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ऐलान किया है। देश भर की सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठे होकर कल जो एक्शन तय किया था, आज नेशनल प्रेस क्लब में 26 जनवरी को एक बड़ी किसान परेड दिल्ली के भीतर करने का ऐलान किया गया है। और उसी दिन पूरे देश के सभी ज़िलों में जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ भी ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो पूरे देश के किसानों को हम ये अपील करते हैं कि आप 25 तारीख तक अपने लाखों ट्रैक्टर बड़ी गिनती में लाएं और जितने भी हमारे मोर्चे हैं, सिंगू है, टिकरी है, गाज़ीपुर है, पलवल है, शाहजहांपुर है, जहाँ जहाँ भी हमारे मोर्चे चल रहे हैं वहाँ पर आप 25 तारीख को ले आए अपने ट्रैक्टर्स। और 26 तारीख को जिस दिन गणतंत्र दिवस है, तो एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड मार्च वो होगा दिल्ली शहर में। और जो गणतंत्र दिवस है, सही मायनों में इस देश के गण वो होंगे, वो उसे मनाएंगे। कई महीनों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 खेती कानूनों को निरस्त कराने के लिए, और मोदी सरकार लगातार देश के लाखों किसानों की बात अनसुनी कर रही है। आज एक 18 साल का लड़का जिसकी टिकरी शहादत हुई है, लगातार कीमती जाने जा रही हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जिसे इस देश के लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं। इस देश में एक नारा पहले लगाया करते थे लोग, सरकारें लिखती थी दीवारों पर कि हम दो हमारे दो। आज वो बात एक बार फिर सच कर दी सरकार ने। हम दो मतलब मोदी और अमित शाह, हमारे दो मतलब अबानी अडानी। हम दो हमारे दो को नारे को बहुत अच्छी तरह मोदी सरकार लागू कर रही है। इन्हें इस देश के गरीब लोगों की, किसानों की कोई चिंता नहीं है। इन्हें अगर चिंता है तो सिर्फ अबानी अडानियों के मुनाफे की चिंता है, इसके अलावा इन्हें कोई चिंता नहीं। आज इस देश के लोगों को, जिनको हम अपील करते हैं कि हमारे संघर्ष का हिस्सा बने, उनको ये समझना होगा कि अनाज नहीं तो समाज नहीं। और अनाज पैदा कौन करता है? किसान पैदा करता है अनाज। और अनाज के साथ, किसान के साथ आपका नाता पैदा होने से नहीं जुड़ता। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हो तब से आपका रिश्ता किसान से जुड़ जाता है। हमारी माँ जब अच्छी खुराक खाती है तभी स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। और वो अच्छी खुराक कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। और किसान से आपका नाता आपके जन्म से पहले का है। और वही किसान आज अपनी कीमती जाने इस देश की राजधानी के सारी ओर चारों तरफ जो सड़कों पर बैठा है, लगातार अपनी कीमती जानें दे रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इतनी बेशर्मी धारण की हुई है कि कभी ये बोलते हैं कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। क्या अगर अकेला पंजाब आंदोलन करे ये गुनाह हो गया? फिर बोलते हैं ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। आप कहते हो कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर एक भी बंदे को समस्या हो तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। लेकिन आप तो डिक्टेटर हो। आप इतने बड़े डिक्टेटर हो कि आप पहले बोलते थे कि पंजाब का आंदोलन है, फिर बोला कि हरियाणा का भी आंदोलन है, फिर बोला नॉर्थ इंडिया में है। पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। और आप इतने बेशर्म हो भाजपा वालों कि आप कल ये भी कह सकते हो ये तो सिर्फ धरती का आंदोलन है, ये तो सिर्फ एक ग्रह का आंदोलन है। मंगल ग्रह पर तो आंदोलन नहीं हो रहा, चांद पर तो आंदोलन नहीं हो रहा। इसलिए आप लोग
जितनी बेशर्मी धारण कर चुके हो। अबानी अडानी के लिए आप किसी भी स्तर पर गिर सकते हो और लोगों को कुचलने के लिए आप किसी भी स्तर तक जाबर और गिरी हुई हरकत वो कर सकते हैं। और हम सभी देश के लोगों को ये विनती करेंगे कि आप 26 जनवरी को हम लाखों लोग एक ऐतिहासिक किसान परेड करने जा रहे हैं, उसमें आप शामिल होजिए। और मैं देश के नौजवानों को विनती करूंगा कि भाजपा ने लगातार हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी सभी जो साजिशें थी उनको हमने फेल कर दिया। नई तरह की साजिशें कर रही हैं। तो अब हम जितने भी हमारे आंदोलनकारी जितने भी धरना स्थल पर हैं, जितनी भी हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज है, उनको हम एक तो विनती ये करेंगे कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर आप पहरा लगाइए। रात को 3-3, 4-4 घंटे के बाद एक बंदा जागता रहे, वो पहरा दे, क्योंकि बीजेपी कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकती है। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग जिन्होंने किसान जथेबंदियों की स्टेज पर भी खल डालने की कोशिश की, जिसमें से कुछ साबका गुंडे हैं जो आज समाज सेवी का बुर्का पाए हुए हैं, उनको बोलने क्या दे दिया, वो अपने आप को सभी लोगों से ऊपर समझते हैं। इस तरह के लोग और भी बहुत सारे लोग लगातार इस आंदोलन में किसान जथेबंदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ एजेंसियों के लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो इस आंदोलन को साबोटाज करना चाहते हैं। इस देश में पहली बार हुआ कि देश की सभी किसान जथेबंदियां इकट्ठी हैं। हम एक परिवार में रहते हैं, सहमति नहीं बन पाती एक मुद्दे पर, और सैकड़ों जथेबंदियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक विचार बनाना, एक सुर में लाना, एक दिशा में लाना, ये एक ऐतिहासिक कार्य है। और ये एक अच्छे नेतृत्व की निशानी है। जो किसान जथेबंदियों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनकी अगुवाई में ये चल रहा है। और कुछ लोग लगातार, कुछ तो आईटी सेल लगातार हमारे जो किसान नेता है, कभी किसी को उनके बारे में फेक न्यूज़ बनाते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग वो हैं जो किसान जथेबंदियों का हिस्सा नहीं, और वो इस आंदोलन में कभी युवाओं को भड़काते हैं, क्या कि वो एक्शन नहीं दे रहे। दे दिया एक्शन, 26 जनवरी को बड़ा एक्शन दे दिया। अब उनको देखते हैं कि वो कितने ट्रैक्टर लाते हैं। जहाँ सिर्फ ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये तो कोई दोयम दर्जे के जो फिल्मी कलाकार भी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग ये बात नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका इतिहास संघर्षों का इतिहास नहीं रहा। ये जो किसान जथेबंदियों के हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं, कईयों ने इंदिरा गांधी की सारी इमरजेंसी जेल में काटी, किसी के ऊपर 30 पर्चे थे, 50 पर्चे थे, कईयों ने लंबी जेल काटी, और एक लंबे अरसे से लगातार मेहनत कर रहे हैं। 1991 से जब से ये एलपीजी की पॉलिसीज आई हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज, जिसमें जल, जंगल, जमीन सभी को बेचने की नीति थी। देश के एक एक सरकारी अदारे को प्राइवेट कंपनियों के हाथों कौड़ियों के दाम बेचने की नीति थी। लगातार उसके खिलाफ लोगों को जागृत करते रहे। और आज इतने अरसे बाद, 30-35 साल की मेहनत के बाद, जब लोगों के सामने उसके जो प्रमाण आने लगे कि स्कूल भी चले गए, कॉलेज भी चले गए, हॉस्पिटल भी चले गए, और अब जमीन भी जाने जा रही है, तो लोगों ने कहा कि ये लोग सच बोलते थे। और अब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, तो इसका दायित्व अब सभी लोगों पर है। हमारे युवाओं पर इसका बड़ा दायित्व है। उनका बहुत बढ़िया रोल रहा है इस आंदोलन में। पहली बार है कि युवा इतनी गिनती में आए हैं, और हमारी सभी लोगों से विनती है कि आपको कोई कहे या ना कहे, ये हमारी सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि आप वॉलंटियर ड्यूटी दो। कोई भी अगर इस आंदोलन में इसको खराब करने की कोशिश करता है,
किसान जथेबंदियां ये कर रहे वो कर रहे, तो आप समझ लीजिए कि ये एजेंसियों के लोग हैं, ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के लोग इस ऐतिहासिक आंदोलन को कभी भी खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी तरह एक सुर और एक लय में होकर जिस तरह हम आज तक लड़ते आए हैं, उसी तरह 6 तारीख को जो केएमपी रोड पर हमने बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालना है, उसके लिए 5 तारीख को एक खुशी की सांस ले सके, इस आशा के साथ कि सभी लोग इस विनती को प्रवान करेंगे और 26 जनवरी को एक नया इतिहास सृजने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मनजीत सिंह राय, प्रेजिडेंट भारती किसान यूनियन दुआबा। मैं ये दसना चाहना है कि अज अंदोलन 38वें दिन दे विच है ते जिहड़ी सरकार है वो बड़ी चुप्पी साध के बैठी, कह सकते हैं बड़ी ढीठ होई बैठी है। 1 2 3 4 मीटिंगां करके वो लोगों को गुमराह कर रही है कि असीं बड़े किसान हितैषी हाँ ते किसानां दी गल सुनना चाहुंदे खुले मन नाल, पर वो सुनने वाली गल कोई नहीं। लोगों को गुमराह करने की गल है, दोगली जिन्हों कह दिओ राजनीति है। एक पासे नकली किसानां दा ग्रुप लिआउंदी है कि ये किसान कानूनां दे बड़े पक्षी ने, और दूसरे पासे किसानां नूं कह रही है कि असीं इहदे विच सोध कर रहे हैं। ये किड्डी क वड्डी गल है कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। और ये सरकार नूं ये जानना चाहिए है कि ये किसान है, इहदा सबर ना देखा जाए, क्योंकि एक फसल बीजदा है, 1 साल तक इंतजार करता है। गन्ने की फसल जिहड़ी 1 साल की हुंदी है ते वो 1 साल फसल बीज के उहदा इंतजार करता है, उहदा पालन पोषण करता है। 1 साल बाद वेखदा है कि इहदे विच्चों मैनूं की घाटा ते नफा होना है, की इहदे विच्चों मेरी रोटी निकलनी है। इस करके ये लोग बड़े सबर सबूही वाले ने, ते सरकार जिन्ना चिर चाहे इस जाणगे नहीं वापस। इसे तरह अंदोलन जारी रहेगा शांतिपूर्वक। पर मैं सरकार नूं ये भी चेतावनी देनी चाहुंदा है कि सरकार लोकतंत्र का घाण कर रही है। खासकर ਜਿਹੜੇ पंजाब के बीजेपी वाले बड़े तड़फे हुए ने, जदों उन्हां दे घिराओ हुंदे ने तां वो पंजाब सरकार नूं कोसदे ने कि लोकतंत्र का घाण हो रहा है। कि इन्हां नूं नज़र नहीं आउंदा कि पटने दे विच 15,000 किसान बैठा शांति दे नाल पार्क च बैठा, उत्ते लाठी चार्ज किया, कि उत्थे घाण नहीं होया। कि आ जिहड़ा संविधानिक तौर ते कानून लिआंदे गलत ने, क्योंकि इस संविधान दे नाल छेड़छाड़ की गई है, संविधानिक तौर पर नहीं है। क्योंकि ये खेती किता जिहड़ा ये सूबे के अधिकार खेतर च है संविधानिक तौर पर, ते गलत दखलअंदाजी करके ये जिहड़े खेती जिहड़े कानून लिआंदे ने, ये लोकतंत्र का घाण नहीं है। ये सरकार बिल्कुल लोकतंत्र का घाण करन ते तुली हुई है। इस करके ये सरकार नूं चाहीदा है, बड़े ठरमे दे नाल असीं समझाउने आ कि भाई ये कानून जिहड़े आ ये गले का फाहा बन गए किसानी दे। अगे बथेरे फाहे लै रहे ने कि तुसीं चाहुंदे नहीं किसान जिंदा रहे, ये कानून वापस लो। जे सरकार ये कहती है कि असीं इह चों पूरे दे पूरे सौदा करने नूं तैयार हैं, तो फिर इहनूं वापस लैण च की इन्हां दा घाटा? क्यों नहीं वापस करते? इस करके नहीं वापस करते कि ये नवां कानून एक बनाउणा चाहुंदे ने कि असीं जिहड़े किसान उन्हां दे मोढे ते रख के ये गल कर दईए कि किसानां ने मन लिया कि नवां कानून जिहड़ा ये बन जाऊगा कि भावें 99% सोध हो गई, पर सूबे के अधिकारां दे विच असीं दखल नूं मन लिया। इस करके असीं सूबे के अधिकारां दे विच, क्योंकि साडा खेती किता सी, होर अधिकारां दी गल नहीं करदे, साडे अधिकारां दे विच असीं दखल नहीं करन देवांगे। इस करके ये अंदोलन उन्हां तक जारी रहेगा जिन्ना चिर सरकार जिहड़ी आ ये खेती कानूनां नूं वापस नहीं लैंदी। इस सरकार नूं असीं ये दसना चाहुंदे आ कि किसान जिहड़ा वो बिल्कुल जानदा है कि भाई ये जिहड़ा अंदोलन है इनू शांति नाल चलाउणा ते शांति नाल ही चलेगा। पर
ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ IT ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਅੱਜ 25 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 45 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 60 70 80 ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਲਾਵੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।